अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। और इस सुंदर रात्रि में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर अपने दिन भर के सारे कार्यों को आपकी उपस्थिति में पूर्ण करें। और पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपकी उपस्थिति में आकर आपके पिता परमेश्वर इन प्रिय लोगों के साथ पिता इस वीडियो के द्वारा हम आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेष करके धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों को के लिए जिन्हें पिता आपने सहायता किया कि आज की रात्रि में फिर से आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें इस वीडियो के माध्यम से। तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर अपने पवित्र नाम के द्वारा सहायता करके प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी क्षमा को देखें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देते हुए आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाए। और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाइयों को देखें और लगातार प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें और आपके आनंद से, आपकी शांति, आपकी खुशी से भर करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप किसी भी रीति से हताश, निराश, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और लगातार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। हमारे जीवन में लाए गए शैतान के द्वारा उन सारे खतरों को, मुसीबतों को, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति को अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन से दूर करके हमारे जीवन को आशीषित करता है और लगातार संभालता है, सहायता करता है और हमसे अपनी महिमा लेता है। इसीलिए किसी भी रीति से हम घबराए ना और किसी भी रीति की परेशानी, दिक्कत, समस्याओं को, चिंताओं को जब शैतान ने हमारे जीवन में लाया है तो उसे हम नज़रअंदाज कर दें। क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान है और उसके तुल्य कोई नहीं है। और हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो सर्वसामर्थी है और उसके तुल्य कोई नहीं है। और जब सर्वसामर्थी यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसीलिए लगातार हम अपनी नज़रें सिर्फ परमेश्वर पर लगाए रखें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और उसके चिन्ह चमत्कारों को अपने जीवन में पा करके हम लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, परमेश्वर के नाम की गवाही देने पाएँ और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता करके हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करने वाले होने पाएँ और परमेश्वर को निरंतर हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने वाले होने पाएँ। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप सहायता करें अपने इन प्रिय लोगों को। जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में फिर से आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के आंसुओं को देखते हैं। आप पिता अपने प्रिय लोगों की समस्याओं को जानते हैं, इनके दुखों को, इनके तकलीफ को, इनके रोने को। और पिता परमेश्वर शैतान के वो सारे उपद्रव को आप इनके जीवन में जानते हैं। आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ बढ़ाइए और पिता परमेश्वर शैतान के सारे कार्यों को आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से नष्ट कर दीजिए पिता। और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके अद्भुत कार्य को देख करके निरंतर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग लगातार परमेश्वर से जुड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा चंगाइयों को पा रहे हैं, आशीषों को पा रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें और आशीष पाएँ, चंगाई पाएँ और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल यीशु सच्चा जीवन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियों को हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपकी सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, आइए कुछ समय निकाल कर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम और उसका 3रा अध्याय और 13 पद से लेकर आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर
13वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो वचन अभी हमने आपके सामने पढ़ा, ये वचन के पहले जब हम मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे तो सुंदर फाटक के पास एक लंगड़ा भिखारी बैठ करके भीख मांगा करता था, और जब वो पतरस और यूहन्ना को देखता है तो उनकी ओर भी बड़ी उम्मीद से कि कुछ भीख मिल जाएगी टकटकी लगाकर देखता है। और तब पतरस और यूहन्ना उसको बोलते हैं कि तू हमारी तरफ देख, और कहते हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और जब ऐसा बोलते हैं तो उस लंगड़े भिखारी के हाथ पैर में ताकत आ जाता है और बल आ जाता है, और परमेश्वर की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो खड़ा हो जाता है और चलने फिरने लगता है और बहुत ही आनंदित होता है। और जब देखता है कि परमेश्वर की चंगाई को उसने पा लिया तो वो पतरस और यूहन्ना को छोड़ता नहीं, परंतु उन्हें पकड़े पकड़े मंदिर में जाता है और उनके साथ रहता है। और जब सब लोग देखते हैं कि अरे ये तो वो लंगड़ा भिखारी है जो सुंदर फाटक के पास बैठता था और ये ठीक कैसे हो गया, ऐसा सोच के आश्चर्य करते हैं। तब जो पतरस है वो बताता है कि ये जो है हमारे किसी ताकत से, हमारे किसी सामर्थ्य से ठीक नहीं हुआ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जिसे तुम लोगों ने जो है मरवा डाला, पकड़वा के क्रूस पर चढ़ा डाला, उसके नाम से जो है ठीक हुआ है, चंगाई को पाया है, ऐसा करके वो बताते हैं। और जब हमने 13वां पद पढ़ा तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने पढ़ा कि अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। और जब हम 14 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि आगे पतरस कहता है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और इसलिए राजा पिलातुस ने बरब्बा नामक हत्यारे को प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर छोड़ दिया। और जब 15वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, यानी जो प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हमने आज जीवन पाया है। स्पष्ट जो है पतरस उनसे कहता है कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के पश्चात 40 दिन तक के लोगों को दिखाई दिए, और वे अपने चेलों को भी दिखाई दिए, और 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए, और इस प्रकार बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए थे। और जब हम 16 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि प्रभु जो है सिर्फ उस समय चंगाई नहीं दे रहा था, परंतु आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता है। बस जरूरत है कि हम प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करें, चाहे हमारे खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए, तो परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर सुनता है, और परमेश्वर अपने चमत्कार हमारे जीवन में करता है। जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में करता है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, और प्रभु यीशु मसीह के उसी विश्वास के द्वारा हम जो है लगातार प्रार्थना में लौलीन रहें, और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में निरंतर देखने पाएंगे और अद्भुत आशीषों को पाएंगे, और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देवे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमारी सहायता किया कि हम आपके वचन पर मनन करें। और जब हमने आपके वचन पर मनन किया तो पाते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें प्रभु एक सामर्थी नाम दिया है, और वो नाम पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम है,
जिसके द्वारा पिता परमेश्वर, जिसकी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। हम जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करते हैं। और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपसे और प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता है, वो पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को, आपके अद्भुत चंगाई को अपने जीवन में देखता है। इस समय भी पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को, जबकि पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हुए हैं और हमारे साथ मिलकर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि पिता परमेश्वर दिन भर के कार्यों के द्वारा काफी थक गए हैं और ये चाहते तो पिता अपने बिस्तरों में जाके आराम से सो सकते थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह इनके जीवन में हुआ कि आपने इनकी सहायता किया कि इस रात्रि में भी पिता परमेश्वर ये लोग आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अनुग्रह करें, अद्भुत कार्य करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर शैतान के हर एक चालाकी से छुटकारा दें। लगातार पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें और इनके शरीर में पाई जाने वाली हर एक बीमारी जो शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में ला रखा है, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की गवाही देने पाएं और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार के एक एक जन के लिए। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर चाहे एक घर में कितने भी लोग रहें, उन सब के जीवन में शैतान कुछ ना कुछ उपद्रव करता है और हताशा में, निराशा में, चिंता में, समस्याओं में, बीमारी में डालता है। आज पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में और इनके पिता परमेश्वर परिवार के हर एक लोगों के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए और सहायता कीजिए कि सारे शैतान के कार्य आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश होने पाएं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से शैतान के हर कार्य नाश हो जाएं और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को और पिता परमेश्वर आपकी स्वतंत्रता को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी बड़ी शांति को अपने जीवन में, अपने परिवार में महसूस करने पाएं। इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर शैतान ने जो कुछ भी झगड़े की आत्मा को लेकर के आया है और पिता परमेश्वर शैतान के वो सारे उपद्रव जिसकी वजह से अशांति और असफलता और पिता परमेश्वर अशांति रहती है, आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बातों को आप अपने प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें। इनके घर परिवार के हर एक लोगों को आशीषित करें। जिनको पिता परमेश्वर नौकरी की तलाश है, आप उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान करें। जब पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये लोग पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो इनके जीवन की, इनके घर परिवार की हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। इनके जीवन की, इनके घर परिवार की आर्थिक तंगी को आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से दूर करके आप अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करके इनके लिए उपाय करें, इनको सहायता दें और पिता इनके जीवन में अपनी सफलता दें और उन्नति के शिखर की ओर इन्हें लेके चलें। हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के परिवार में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं वो सबको पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे में रखिए और लगातार सहायता कीजिए कि शैतान की कोई भी युक्ति उनके जीवन में सफल ना हो, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर अपने आप को और अपने परिवार के एक एक जन को, अपने बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करके आपकी लगातार सहायता को प्राप्त करें और आपके सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में सफल ना हो, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और निरंतर पिता अपने जीवन में आपकी उपस्थिति में अपने जीवन बिताएं और आपको महिमा देते हुए लगातार पिता परमेश्वर उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें पिता परमेश्वर और निरंतर अपने लोगों के संग साथ रहें और अपनी आशीषों से भरपूर करें और हर प्रकार की शैतान की बातों को इनके जीवन से दूर करके इन्हें पिता परमेश्वर एक अच्छा इंसान बनने में मदद करें और हर प्रकार के पाप बुराई से इन्हें छुटकारा प्रदान करें और इनके पाप और अपराधों को क्षमा करके लगातार पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में चलने के लिए मदद करें। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।